मुनीब, ये पार्लिमानी पार्टी सदर, ये एक बहस चल रही है, बाज़ लोगों की कुछ आ रहा है, बाज़ लोगों की कुछ आ रहा है। अब आपकी नज़र में, अभी हम हामिद खान साहब से बात कर रहे थे, वो कहते हैं जी नहीं, पार्लिमानी पार्टी ने जो फैसला करना है वही फैसला होगा और उनके हिसाब से, उनकी राय में ये जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी गलत थी। आपने भी मुख्तलिफ कानूनदानों से बात की है, ज़्यादातर लोगों की क्या राय है इस रूलिंग को लेकर और सुप्रीम कोर्ट का जो इससे पहले का डिसीजन है जिसकी बेसिस पे ये फैसला किया गया? बहुत शुक्रिया उमर अब्दुल्ला। देखिए, जो प्रॉब्लम है वो सुप्रीम कोर्ट के जो की तरफ से जो फैसला आया 63A का, उसके अंदर तो है ही है। जारी बात है, मैं खुद भी नहीं उससे एग्री करता बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, और बहुत से मुल्क के जो कानूनदान है उन्होंने भी उससे एग्री नहीं किया, और ऐसा जिस तरह की तशरीह की गई वो होनी भी नहीं चाहिए थी। लेकिन प्रॉब्लम उससे भी पीछे चला जाता है। प्रॉब्लम इसलिए उससे पीछे चला जाता है कि जब आपने किसी को पार्टी सदारत से उतारना हो, यानी 2018 का फैसला हो, अब मेरी जो राय बनी हुई है इसके ऊपर, वो मैंने खुद घर बैठ के नहीं बनाई। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को जहन में रखते हुए उनको पढ़ने के बाद ही वो राय कायम हुई कि बहुत सी चीजों का जो कानून में लिखी जाती हैं, आइन में लिखी जाती हैं, तरीकाकार होता है इंटरप्रिटेशन का। आपको स्पिरिट देखना पड़ता है किसी भी एक कानूनी आर्टिकल का या आइनी आर्टिकल का। अब जहां नवाज शरीफ को उतारना हो पार्टी सदारत से, तो वहां तो जमीन और आसमान के कलाबे मिला के बताया जाता है कि नाउजुबिल्लाह कोई खुदाई मखलूक होता है पार्टी सदर, और उसके पास क्या इख्तियार होता है, और वो पार्टी का विद इन द पार्लियामेंट, आउटसाइड द पार्लियामेंट, उसने सुपरिटेंड करना होता है पार्टी को, और कंट्रोल करना होता है पार्टी को। और जो लॉजिक भी ये है कि जो पार्लिमानी पार्टी है वो किसकी बनोने मिन्नत है, वो पार्टी सदर की बनोने मिन्नत है। वोट उसका नाम का, टिकट उसने देने हैं, पार्टी को किसी को निकालने का इख्तियार उसके पास है। तो कॉमन सेंसिकल बात यह है कि क्या उसके पास ये इख्तियार नहीं है कि वो अपने पार्लिमानी पार्टी को डायरेक्शन दे सके। एक तो ये बहुत बड़ा इशू है, बहुत से लोग इससे डिसएग्री कर रहे हैं, लेकिन ये ज़हन में रखिए कि जब इतना तजाद हो किसी भी आईनी इदारे का, खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अपने ही किए हुए फैसलों का, तो वहां पर बड़ा सीधा साधा ठीक ठाक मसला खड़ा हो जाता है। अभी ये जो बात कुछ देर पहले आमिर मीर साहब फरमा रहे थे कि वो PMLQ के आइन का भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अब अगर जो चौधरी शुजात हुसैन साहब की जानिब से कोई वकील पेश होता है, या वो खुद पेश होते हैं, या अदालत के अंदर ये बाकायदा तौर पर बताया जाता है दोस्त मोहम्मद मजारी साहब के वकील की जानिब से कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये एक एडिड चीज हो सकती है, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल या बेसिक आर्गुमेंट जिसके ऊपर डिसएग्रीमेंट आ रहा है वकला का, वो क्या है? वो कहते हैं कि नहीं, पार्लिमानी लीडर के पास इख्तियार है। ये एक ऐसी बहस है और ऐसी डिबेट है जिसकी बुनियाद महज 63A की इंटरप्रिटेशन नहीं है। वो तमाम फैसले हैं जो कि इन्हीं मौजूद जज साहिबान ने, जैसे मियां नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से हटाने का फैसला किसने ऑथर किया? साकिब निसार साहब ने, इजाजुल हसन साहब ने, और उमर अता बंदियाल साहब ने। आप वो जो ऑपरेटिव पार्ट है उसको पढ़िए तो सही, आपको पढ़ के पता चलेगा कि उसके अंदर जो तशरीह या जो कुछ लिखा हुआ है पार्टी सदर के कंट्रोल के हवाले से, उसको पढ़ने के बाद तो कोई मेरे ख्याल में 10वीं जमात का तालिब इल्म जिसको कानून की ना भी समझ हो, वो भी कहेगा कि भाई यहाँ तो जो पार्टी सदर है उसके पास बेशुमार इख्तियार है। तो कॉमन सेंस अपनी अप्लाई करें। बहुत सी चीजों को जिस तरह वो अप्लाई कर रहे थे कौमी असेंबली पे, वो वहाँ राजा रियाज कोई भी फैसला कर सकते हैं। फिर बिल्कुल, अगर पार्लिमानी लीडर ही फैसला करेगा। जी मुनीब, मैं गुजारिश ये है कि आप इसको थोड़ा पीछे ले जाइए कि जिस बेसिस के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया, जिसको आज बहुत से मुल्क के आईनी माहिर कहते हैं कि वो गलत किया, वो जो 25 मुनर्रिफ अराकीन थे उनको गलत डिसीट किया, वो तो पार्लिमानी पार्टी के मियां बैलान का आर्गुमेंट क्या था कि पार्लिमानी पार्टी की कोई डायरेक्शन नहीं थी, वहां उलट था। उन्होंने कहा नहीं, ये देखिए लेटर हेड आया हुआ है, यहाँ तो पार्टी सदर ने कहा हुआ है। तो ये दो चीजें ऐसी नहीं चल सकती। या सुप्रीम कोर्ट अगर उस अपील की समाअत करे और उस फैसले को कलअदम करार दे जो कि इलेक्शन कमीशन ने किया था, तो ये आज की कार्रवाई, ये दूसरा इलेक्शन सब इन्फ्रक्चुअस हो जाएगा। हमजा शहबाज 197 वोटों के साथ दोबारा वजीर आला के तौर पर वो कंटिन्यू करेंगे। लेकिन ये जो डायकॉटमी है, ये किसने दूर करनी है? ये मैंने और आपने तो दूर करनी नहीं है, हामिद मीर साहब ने तो दूर करनी नहीं है। ये तो प्रॉब्लम है कि जो इनहेरेंट है, और ये सुप्रीम कोर्ट से निकला है, उनके फैसलों से निकला है। और ये भी जो अभी आपने बात की, आप सोच सकते हैं कि किसी स्टेज पे अगर मियां महमूदुर रशीद पंजाब में पार्लिमानी लीडर हों और वो कहें कि अच्छा जी मैंने फैसला कर लिया है
कि हम इन मामलात पे इलेक्शन चीफ मिनिस्टर का हो रहा है, हम सारे दी फैसला देते हैं, हम देते हैं हमजा शहबाज को या किसी और कैंडिडेट को वोट, उस्मान बुज़दार को नहीं देते, किसी और को दे देते। तो क्या इमरान खान साहब ने यही आर्गुमेंट पेश करना था? बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा था भैया वो तो हमें पता ही है कि उन्होंने क्या आर्गुमेंट पेश करना था। सबने